नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। कहते हैं कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन खगड़िया में मियां बीवी और दोनों के परिवार वालों की रजामंदी के बावजूद पंचायत ने एक शादी को मानने से इनकार कर दिया और शादी के खिलाफ सुनाया गया सबसे डरावना फैसला। हम आपको पंचायत के उस फैसले की पूरी कहानी दिखाएंगे। साथ ही आज ये भी देखेंगे कि कहां थाने के बाहर होती है लूट की वारदात। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या नागेशिया गैंग का नामो निशान मिट गया। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये जुमला बेहद पुराना है, लेकिन खगड़िया में शादी के लिए मियां बीवी से ज्यादा जरूरी है काजी का राजी होना, वरना शादी की खुशी खौफ और दहशत में बदल जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पंचायत ने परिवार वालों की रजामंदी से हुई शादी को मानने से इनकार कर दिया और शादी तोड़ने का फरमान सुनाया। लेकिन जब लड़के और लड़की के घर वालों ने पंचायत की अनदेखी की तो उन पर कहर टूट पड़ा। घर वालों को मंजूर थी लड़के और लड़की की शादी, लेकिन पंचायत को नहीं मंजूर था दोनों का रिश्ता। पंचायत ने सुनाया तालिबानी फरमान, खगड़िया बन गया अफगानिस्तान। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस महिला पर टूटा है पंचायत का कहर। पंचायत के फैसले के बाद भीड़ इस महिला की जान लेने पर उतारू हो चुकी थी और उसी कोशिश में कई लोगों ने इसे लात घूंसों और लाठी डंडों से जिस कदर पीटा, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन आप इस महिला के खिलाफ पंचायत के फैसले और गांव वालों के हमले की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। महिला के बेटे ने की गांव की लड़की से शादी। लड़की के घर वालों को रिश्ते से नहीं था ऐतराज, लेकिन पंचायत को नहीं मंजूर दोनों का रिश्ता। अपने साथ हुई दरिंदगी की निशानियां दिखा रही बिंदु देवी खगड़िया मुफस्सिल थाना इलाके के बदास गांव की रहने वाली है। इनका बेटा गांव की ही एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था। उसी दरमियान दोनों प्यार कर बैठे, जिसके बाद दोनों ने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। लेकिन पंचायत को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ और शादी का पता चलते ही गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। लेकिन जब लड़की और लड़के के घर वाले उस पंचायत में नहीं पहुंचे तो पंचायत के आदेश पर गांव के लोगों ने दोनों के घर पर धावा बोल दिया और जो भी मिला उसकी पिटाई करते हुए गांव छोड़कर जाने की धमकी दी। यही लड़के मामला में मार लो, ब्याह शादी करके अल सब गुड़ मीट बनाए के आ मीट दारू तारी पी ललके। ओना तो कोई नहीं ले, दारू पी फूल पी के सब आदमी आ घर घुस गए। घर घुस के मारलक, मार पिटल हो गए ने तो कहल चल तोरा पंचायत भवन में मार के सुते हुए। नीमतर पंचायत भवन है ने, वहीं मार के सुता देवो, उन्हीं फेंक दो रोड पर घिसिया के नहीं सुता दे। लोग दो तीन गो बचल के कहल आबी जान मर जेते, एकरा छोड़ दें, ले जाए डॉक्टर। गांव वालों ने बिंदु देवी के साथ रेखा देवी के घर पर भी हमला बोला। रेखा देवी लड़की की मां है, लेकिन शुक्र की बात यह रही कि हमले से पहले ही ये गांव छोड़कर भाग चुकी थी। लेकिन अब भी इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब गांव वाला लोग हमरा धमकी दे रहे, घर पर मारे जाए छे कि हमें तोरा आर केस करबी ने तो आर तोरा मारबो। हमरा से ने पुरुष छे, हमें की करी, जानबै छे बिना थी मर्द मानुष। खगड़िया पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। लेकिन पीड़ित परिवार के लोग जान बचाने के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। हितेश, जी मीडिया, खगड़िया। उधर किशनगंज में ट्रेन से सफर करने वाले यात्री दहशत में हैं, क्योंकि किशनगंज के रेलवे स्टेशन पर अपराधियों का राज कायम हो चुका है। पहले तो यहां सिर्फ चोरी, छिनतई और पॉकेटमारी होती थी, लेकिन अब सरेआम लूट जैसी वारदात को भी अंजाम देने लगे हैं अपराधी। किशनगंज स्टेशन पर लुटेरों से होशियार, पलक झपकते शिकार बना लेते हैं लुटेरे।
सोए रहते हैं ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर चोरी, झपटमारी और पॉकेटमारी तो पहले से होती आ रही थी, लेकिन अब अपराधियों ने मुसाफिरों से लूटपाट भी शुरू कर दी है, जिसका शिकार बने हैं कटिहार के कपड़ा व्यवसायी गजराज। गजराज किशनगंज के छोटे मोटे दुकानदारों को कपड़ा सप्लाई करते हैं और गुरुवार को ये उन्हीं दुकानदारों से उधार के पैसे वसूल करने किशनगंज आए थे। दिन भर तगादा करने के बाद जो रकम मिली उसे एक सूटकेस में रखते हुए ये वापस अपने घर कटिहार जाने के लिए देर शाम किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन ट्रेन पर चढ़ते वक्त कुछ अपराधियों ने पैसों से भरा इनका सूटकेस लूट लिया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए और जरूरी दस्तावेज थे। सर हम आ रहे थे मार्केट से, आकर के आधा घंटा लगभग वाले वहाँ बैठ गए थे। आधा घंटा में देखो गाड़ी मिलेगा कटिहार का चले जाएंगे, तो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद ATC में ऐसे रखा हुआ था, टेबल पर कुर्सी पर बैठे हुए। बाद में नोट का खबर हुआ तो हम देखे पेशाब कर लेते हैं, गाड़ी में भीड़ भड़ाका होता है, पेशाब कर लेते हैं, फिर जाके बैठ जाएंगे। तो जैसे नीचे उतरे ATC यहाँ से उठा करके हम ले गए वहाँ किनारा पर, तुरंत चढ़े वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चढ़े। इधर तो दिखा नहीं, तो इधर में दौड़े, दिखा नहीं, तो हम तुरंत वापस प्लेटफॉर्म कूद करके 1 नंबर प्लेटफॉर्म आए। आकर बोले भाई ऐसा बात है, तो ये लोग बोले चलिए कहाँ पर क्या चीज़ था। हम बोले सर जी मेरा 5 लाख रुपया था और कागज़ पत्र सब है। तो ये लोग मेरे साथ में गए, मेरे मोटरसाइकिल से घुमाए, देखे, बोला आप ATC चिंते ना, ATC तो मेरा था। अपने साथ हुई वारदात के बाद व्यापारी गजराज GRP थाने पहुंचे और पुलिस वालों को अपनी आपबीती सुनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मामले का पता चलने पर GRP के जवानों ने फौरन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जी पश्चिमी छोर से जी कितने की गए, कितने मतलब FIR क्या दर्ज किया जा रहा है? 5 लाख का क्लेम किए हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे तो हम लोग घूम करके चारों तरफ अपना एरिया में बस स्टैंड, धर्मगंज, वाशिंग पेटी, माल गोदाम, संभावित जगह पर देखे। अभी तक तो कुछ पता नहीं है। हैरानी की बात यह कि जिस जगह पर इस व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए, GRP थाना उससे बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन अपराधी यहाँ भी पुलिस से खौफ नहीं खाते। देखिए ऐसे तो आए दिन देखा जाता है कि सरकार जो केंद्र में बैठी है, रेलवे में यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए लंबी लंबी बातें करती है, पर सच्चाई यह है कि इसका जीता जागता सबूत है किशनगंज रेलवे स्टेशन, जहां RPF के GRP थाना के मौजूदगी में खुलेआम लोगों का पैसा लूट लिया जाता है और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी बैठी रहती है। सवाल यह है कि आखिर अपराधियों को पुलिस से डर क्यों नहीं लगता? ये जानने के लिए अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये किशनगंज GRP थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। जब हम थाने के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि ड्यूटी पर तैनात जवान आराम फरमा रहे हैं। कोई तंबाकू रगड़ रहा है तो कोई नींद ले रहा है। हालांकि कैमरा देखते ही सारे जवान मुस्तैद हो गए। बहरहाल किशनगंज थाने की सच्चाई को देखने के बाद उम्मीद है कि अब आप रेलवे स्टेशन पर अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये लोग कब मुस्तैदी दिखाएंगे? अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्या हो गया नगेशिया गैंग का खात्मा। गुमला पुलिस ने खूंखार मंगल नगेशिया के खात्मे के बाद उसके संगठन की कमान संभालने वाले उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन शंकर साहू नाम के उस उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या नगेशिया गैंग का अंत हो चुका है? मंगल नगेशिया गैंग का खात्मा। नगेशिया गैंग का सरगना गिरफ्तार, 5 राइफल और 25 कारतूस बरामद। 3 राइफल, 2 एक नाली बंदूक और 25 जिंदा कारतूस।
शंकर साहू नाम के इस उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद इसी की निशानदेही पर बरामद की गई है। गुमला पुलिस को खबर मिली थी कि कुख्यात उग्रवादी मंगल नागेशिया के मारे जाने के बाद उसके संगठन का सरगना बना शंकर साहू जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी में है। इसी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर शंकर उर्फ दिनेश साहू नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया और फिर इसकी निशानदेही पर अंबाडार जंगल की एक गुफा से ये हथियार और कारतूस बरामद किए। ये अभियान जो है वो उसको आप चुनाव से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि चुनाव को फ्री एंड फेयर करवाया जाए। इसके लिए जितने भी अवैध हथियार हैं उनको जब्त करने का जो मुहिम है वो हमारे ओर से छेड़ा गया है और ये सफलता जो है उसी की कड़ी है। आपको बता दें कि बीते 20 अक्टूबर को गुमला में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने जनहित क्रांति संगठन के सरगना और झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नक्सलियों को सीधी चुनौती देने वाले उग्रवादी मंगल नागेशिया को मुठभेड़ में मार गिराया था। उस मुठभेड़ में शंकर साहू को भी गोली लगी थी, लेकिन वो नक्सलियों से बचकर भागने में कामयाब रहा था और काफी दिनों तक छिपे रहने के बाद शंकर उसी जख्म का इलाज कराने छत्तीसगढ़ जाने वाला था। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, पुलिस ने दबिश देते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। ये पिछले महीने जनहित क्रांति पार्टी जो मंगल नागेशिया के द्वारा चलाया जाता था, इसके और माओवादियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें मंगल नागेशिया की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उस मुठभेड़ में इसके कुछ साथी जख्मी होकर के भाग निकले थे, उनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हमें ये जानकारी थी कि इनके पास भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखा हुआ है। कल हमें सफलता मिली और हम लोगों ने इसका जो एक मेन एकम्प्लिस था जिसका नाम शंकर साहू और दिनेश साहू था, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और इसकी निशानदेही के ऊपर ये जो अभी आपने देखा गोला बारूद और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये बरामदगी जो है अंबाटाड़ ये कोंडरा के पास पड़ता है, इस इलाके से की गई है। 315 बोर की 3 राइफल हैं और 12 बोर की 1 नाली बंदूक 2 है, इसके अलावा कार्ट्रिजेस। शंकर साहू भी पहले भाकपा माओवादी का कैडर था, लेकिन जब मंगल नागेशिया ने भाकपा माओवादी छोड़कर PLFI ज्वाइन किया था, तब शंकर भी उसके साथ आ गया था। और जब नागेशिया ने PLFI छोड़कर जनहित क्रांति संगठन नाम से अपनी पार्टी बनाई, तो शंकर उसके साथ पार्टी में आ गया। लेकिन अपने आका नागेशिया की मौत के बाद शंकर अकेला पड़ गया था और अब इसे जेल में अपने गुनाहों की सजा काटनी होगी। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर खूंखार मंगल नागेशिया कौन था, वो कैसे मारा गया और कहां चलती थी नागेशिया की हुकूमत। सौ से ज्यादा हत्याकांड का आरोपी, कई लोगों को बम से उड़ाने वाला, 16 साल से आतंक मचाने वाला, 5 लाख का इनामी उग्रवादी मंगल नागेशिया मारा गया। ये लाश उसी शख्स की है जिसका नाम सुनकर ही लोग थर्राने लगते थे। आम लोगों की तो छोड़िए, पुलिस भी मंगल नागेशिया के नाम से खौफ खाती थी। भले ही आज ये लोग उसकी लाश के पास खड़े हैं, लेकिन जीते जी बिना मर्जी कोई उसके सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि जिस पर उसकी नजर टेढ़ी हुई उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता था। लेकिन आखिरकार मंगल नागेशिया का भी वही अंजाम हुआ जो हर अपराधी का होता है। गुमला के पालकोट थाना इलाके के धौठा डीपा जंगल में उसे उन्हीं लोगों ने मार डाला जो कभी उसके हुक्म पर दूसरों की जान लेते थे। नक्सलियों ने की मंगल नागेशिया की हत्या। 5 साल से मंगल को तलाश रहे थे नक्सली। नक्सलियों के हाथों मारा गया मंगल नागेशिया बेहद खूंखार उग्रवादी था। लेकिन 5 लाख के इनामी मंगल को पुलिस जितनी सरगर्मी से तलाश रही थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी तलाश नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को थी, क्योंकि मंगल ने जनक्रांति नाम से संगठन बनाकर गुमला और उसके आसपास के इलाके में भाकपा माओवादी को कड़ी चुनौती दे रखी थी।
5 साल पहले भाकपा माओवादी से निकाला गया था मंगल। पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर भी रह चुका था मंगल। 100 से ज्यादा हत्या और उससे भी ज्यादा लेवी और रंगदारी वसूलने के आरोपी मंगल नगेशिया 1998 में नक्सली संगठन एमसीसी में शामिल हुआ था और हाथों में हथियार उठाने के बाद उसने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देखते ही देखते मंगल नगेशिया संगठन का एरिया कमांडर तक बन गया, लेकिन 5 साल पहले पैसों के हिसाब में गड़बड़ी के आरोप के बाद उसे भाकपा माओवादी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उग्रवादी दिनेश गोप ने उसे अपने संगठन पीएलएफआई में शामिल कर सब जोनल कमांडर बना दिया। पीएलएफआई में रहते हुए भी उसने कई बड़े कांड को अंजाम दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने पीएलएफआई से अलग होकर अपना अलग संगठन बनाया जिसका नाम है जनहित क्रांति संगठन। खूंखार मंगल का जनहित क्रांति संगठन भी वही करता था जो काम नक्सली करते हैं, जिस चलते भाकपा माओवादी ने बहुत पहले ही उसके नाम डेथ वारंट जारी कर दिया था। मंगल नगेशिया जो पूर्व में 1998 से लगभग माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और लगभग 5 साल पहले इसको एमसीसी से निष्कासित किया गया था। उसके बाद से ये अपना पीएलएफआई एक संगठन है जिससे ये जुड़ा और इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहा। माने लगभग 100 की हत्या इनके ऊपर दर्ज है विभिन्न थानों पर। और उसके बाद से जब पीएलएफआई से लेवी को लेकर के कुछ अनबन हुआ तो पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा इसको निष्कासित किया संगठन से। उसके बाद से ये अपना नया संगठन खड़ा किया जनहित क्रांति संगठन और उसका संचालन स्वयं मंगल नगेशिया कर रहा था। जिसके बाद से ये माओवादी तो लगभग निष्कासित करने के बाद से इसका खोज कर ही रहा था, कल जाकर के माओवादी के द्वारा ये घटना घटी है। मंगल नगेशिया की हत्या नक्सली कमांडर खुदी मुंडा के दस्ते ने पालकोट थाना इलाके के गड़मा गांव में की और हत्या के बाद उसका AK-47 भी लेते गए। बताया जा रहा है कि मंगल गांव में अपनी नई गर्लफ्रेंड होलिका बाई के पास ठहरा हुआ था, जिसकी सूचना मिलने के बाद नक्सलियों ने इसे घेर कर मार डाला और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से घसीटते हुए अपने साथ ले गए। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आखिर दानापुर में कितने रंगदार। पटना पुलिस ने बीते कुछ दिनों में 3 रंगदारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन शुक्रवार को रंगदारी का एक और मामला सामने आ गया। रंगदारों के गुर्गों ने रंगदारी नहीं मिलने पर बीच बाजार गोलीबारी की और रंगदारी नहीं देने वाले शख्स की पिटाई करके आराम से चलते बने। दानापुर में कितने रंगदार? जेल से फोन पर मांगी 2 लाख की रंगदारी। पैसा नहीं देने पर रंगदार के गुर्गों ने की पिटाई। बीच बाजार में गोलीबारी से फैली दहशत। शुक्रवार को दिन दहाड़े रोशन चौधरी नाम के एक रंगदार के करीब 20-25 गुर्गों ने सद्दाम नाम के शख्स के दुकान पर धावा बोला। गुर्गों ने गोली चलाई, इसे दुकान से बाहर निकालते हुए जमकर पीटा और तिजोरी में पड़े 5,000 रुपए लूट कर चलते बने। दुकान पे डायरेक्ट हमको पक्की आके कॉलर धरा, हमको बोल रहा तू तोरा देवेला और रंगदारी है, ऐसे हमको बोला। हम उसको विरोध किए तो वो हमको पे गोली चलाया, बंटी चौधरी। विरोध करने पर हम वहाँ से भागे। मेरा भाई का सोना का चैन छीन लिया और गल्ला में से 5,000 रुपया ले लिया। कौन गोली चलाने वाला, धमकी देने वाला कौन? धमकी देने वाला पक्की था मैदा टोली का, और गोली चलाने वाला बंटी चौधरी, वो भी मैदा टोली का है। और उसके साथ और थे 20 गो लड़का और था, उन सबको नहीं चिंते, उतना नाम नहीं जानते, ये दोनों को चिंते हैं। दानापुर के इमली चक इलाके का रहने वाला सद्दाम स्कूल में पढ़ता है, साथ ही सदर बाजार इलाके में कपड़े की अपनी दुकान भी चलाता है। सद्दाम के मुताबिक शुक्रवार की सुबह उसे जेल में बंद रोशन चौधरी नाम के एक अपराधी का फ़ोन आया था। फ़ोन पर उसने ये कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे आदमियों को आज 2 लाख रुपए पहुंचा देना। लेकिन जब सद्दाम पैसे लेकर रोशन के गुर्गों के पास नहीं गया तो रोशन चौधरी के करीब 20-25 गुर्गे
दोपहर में इसकी दुकान पर आए और हवाई फायरिंग करने के बाद इसकी जमकर पिटाई की और पैसे लूट कर चलते बने। कहाँ से तुमको धमकी कहाँ से मिला था? जेल से दिया था धमकी हमको। जेल में कौन है? रोशन चौधरी। क्या कहा? हमको बोला था गुंडा तुम बन रहा है, तुमको 2 लाख रंगदारी देना है। कल आया था कॉल जेल से शाम में। क्या करते हो तुम? कपड़ा बेचते, पढ़ाई करते हैं। सद्दाम के साथ जो हुआ उसके चश्मदीद कई लोग हैं, लेकिन उन अपराधियों का खौफ ऐसा है कि किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मामले की सूचना मिलने के बाद दानापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।